तो फिर से नोएडा अथॉरिटी का वही सुर लय ताल शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुत्तों को काल बनने से रोक क्यों नहीं पा रहे। देखिए 4 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीर, 7 महीने पहले भी एक मासूम की मौत हुई थी। लखनऊ में मालकिन को कुत्ते ने मार दिया था। गाजियाबाद की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ में ही एक तस्वीर ऐसी आई थी, गाजियाबाद में, लखनऊ में, जहां पर बच्चे पार्क में खेलने के लिए गए थे, वहां पर कुत्तों ने हमला कर दिया। गाजियाबाद में हमला किया और लिफ्ट में भी बच्चे को गाजियाबाद में कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन जो बड़े बड़े दावे होते हैं, चाहे पालतू कुत्ता हो या फिर आवारा कुत्ता हो, दोनों ही लोगों के लिए मुश्किल बन रहे हैं। खासतौर से सवाल ये उठता है कि जो बड़े बड़े दावे होते हैं, उन दावों में दम कितना है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि बर्थ कंट्रोल के माध्यम अपनाए जा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पैसे खर्च हो रहे हैं या पैसे को निगला जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ काम हो रहा होता तो शायद ये स्थिति बन नहीं पाती। हमारे साथ हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ गए अंकित, हमारे साथ शक्ति सिंह गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, और कामना पांडे जी हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अंकित, आपके पास आएंगे, ये पूरा वाकया क्या हुआ था, बच्चे पर कहां हमला हुआ, उसकी मौत हो गई, और अभी की क्या स्थिति है? देखिए, आपको बता दूं, पूरा वाक्य कल रात का है, जो कि नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस सोसाइटी है, जहां पर जो एक मजदूर बकायदा। बिल्कुल अंकित, आएंगे आपके पास। शक्ति का भी रुख कर लेते हैं। शक्ति, बताइए कि चाहे हम नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, ये जो आवारा कुत्ते हैं मुश्किल तो बन गए हैं, दावे भी होते हैं हर घटना के बाद, लेकिन स्थिति कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? क्या उसके बाद ये अधिकारी भूल जाते हैं? देखिए, अगर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं वह भी परेशान हैं आजकल, क्योंकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी महफूज होती है, चारों तरफ बाउंड्री होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा जो कुत्ते हैं वो अपना घर बना लेते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर सोसाइटी के लोग मना करते हैं तो कुछ डॉग लवर्स भी होते हैं जो बीच में आ जाते हैं। तो बात करने के लिए जो सोसाइटी के लोग हैं, गाजियाबाद की इंदिरापुरम क्षेत्र की एक सोसाइटी में मौजूद हैं, बात करते हैं। रोहिणी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आवारा कुत्तों को लेकर आप कितने परेशान, कितने चिंतित हैं आप लोग? बहुत 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 परेशान हैं, क्योंकि आवारा कुत्ते सोसाइटी के अंदर आते हैं। शाम को हमारे बच्चे खेलते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, लेडीज वॉक करती हैं, उनको गिराते हैं, उनको डराते हैं। तो एक दो ने तो हमारे जो गार्ड हैं उनको भी काट खाया। उन गार्ड्स का इलाज हम RW वालों ने करवाया। अब बताइए, उनके खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता। नगर निगम को अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, कोई भी नहीं आता कुत्तों को पकड़ने के लिए। अगर कुत्तों को पकड़ने के लिए आते भी हैं, एक बार गलती से वो आ भी गए तो उनके जितने भी लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, वो हमारे ही लड़कों को बोल रहे थे, जी आप कुत्ता पकड़ के हमें पकड़ा दीजिए। ये क्या हुआ? तो इस तरीके से ना तो हमारी कोई सुनवाई है, ना हम उनको निकाल सकते हैं, ना हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अब आप ही बताइए हमें करना क्या है? देखिए, आप ही बताइए हमें करना क्या है। अगर बात की जाए पालतू कुत्तों, तो आवारा कुत्तों के साथ साथ जो पालतू कुत्ते भी हैं, कुछ जो ऐसी ब्रीड हैं, जैसे पिटबुल हैं, रॉटविलर हैं, अर्जेंटिनो हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म के कुत्ते हैं। अब उन पर गाजियाबाद नगर निगम ने हालांकि रोक लगा दी है, लेकिन कितने दहशत में रहते हैं आप लोग उन कुत्तों को देखने के? दहशत तो होती ही है, और हमारे यहाँ के रेजिडेंट थोड़े इसके वो भी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उनको कंट्रोल करके रखते हैं और उनको अकेला नहीं घूमने देते। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रे डॉग्स की, जो सबसे ज़्यादा न्यूसेंस फैलाते हैं, और जिनको हमको कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल पड़ रहा है बिकॉज रेजिडेंट ही उनको सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे कुत्तों को लेकर घूमते हैं और उन्हीं की फीडिंग कराते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, किसी के घर के आगे सामान रख देते हैं खाने का, और उसके बाद उसको उठाते भी नहीं है, और गंदगी ज्यादा फैलती है। बिल्कुल, ये दिक्कत है। एक बार अंकित का फिर से रुक कर लेते हैं। अंकित, ये बताइए कि जिस सोसाइटी में घटना हुई, वहां क्या लंबे वक्त से ये दिक्कत आ रही थी और कुछ लोगों की बचाव की वजह से उस बच्चे की जान चली गई? देखिए, आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने आज सुबह ही हंगामा भी किया था और सड़कें जाम भी की, जिसकी वजह कहीं ना कहीं जो लोगों में आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। वहीं लोगों की माने तो इससे पहले भी 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। जो बकायदा काम करने वाले धोबी हैं और जो लोग हैं उनको जो है पहले जो आवारा कुत्ते हैं निशाना बना चुके हैं। लेकिन पहले भी इन लोगों की माने तो इन्होंने नोएडा प्राधिकरण में जो उच्च अधिकारी है उनसे इस पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो वहीं जब ये इतनी बड़ी घटना सामने आई है कि आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, तो लोगों के अंदर ये कहा जा सकता है कि साथ ही साथ जहाँ एक तरफ आक्रोश है तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं घबराहट भी है, क्योंकि बिल्कुल घबराहट है, क्योंकि घटना कोई पहली नहीं है और घटना कोई आखिरी भी नहीं होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।